हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, आज हम क्लास 12th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को जो है 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आप इसी तरह मेरे चैनल को जो है मेरे कंटेंट को देखते रहें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लाइन बाय लाइन जो है इस पोएम को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस पोएम के पोएट हैं रोमांटिक एज के एक बहुत ही फेमस और वेल नोन पोएट जॉन कीट्स। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। ऑल्दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, हालांकि ये एक सर्जन के रूप में जो है ट्रेंड हुए थे, बट कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ। लेकिन कीट्स ने अपने आप को डिवोट करने का, अपने आप को समर्पित करने का फैसला किया हॉली टू पोइट्री, यानी पूरी तरह से ये पोइट्री के प्रति जो है समर्पित थे। कीट का एक सीक्रेट था, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। उसकी जो पावर थी, उसकी जो एबिलिटी थी क्या करने की, टू स्वे द रीडर्स, टू स्वे हिज रीडर्स, अपने पाठकों पर जो है पाठकों को जो है अफेक्ट करने की, प्रभावित करने की, इन्फ्लुएंस करने की उनको, और उनको प्रसन्न करने की। वो जो उनका सीक्रेट है वो लाइज प्राइमरीली, यानी वो मुख्य तौर पे, प्राइमरीली का मतलब मुख्य तौर पर वो निहित है इन हिज गिफ्ट, उनका जो टैलेंट था उसमें। और वो टैलेंट क्या था, फॉर परसीविंग द वर्ल्ड को समझने का जो टैलेंट था उनका, उनमें उस टैलेंट में जो है कीट का सीक्रेट निहित है। और लिविंग इज मूड्स एंड एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के टर्म्स में, यानी भाषा के रूप में, लैंग्वेज के टर्म्स में जो है अपने जो मूड्स थे, यानी अपनी जो मनोदशाएं थी उनको, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को जीने का। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी मनोदशाओं को लैंग्वेज के रूप में जो है जीने का उनका टैलेंट। कहने का मतलब ये है कि जो कीट्स का सीक्रेट था वो किस में निहित था, मुख्य रूप से उनमें जो एक टैलेंट था, और वो टैलेंट कौन सा, वर्ड को अच्छे से समझने का, ओके, और जो है लैंग्वेज के रूप में अपनी मनोदशाओं और महत्वाकांक्षाओं को जीने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट, और ये जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी आपकी जो पोएम है, ये एक मतलब पद्यांश है फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस। एक बड़ा सा जो है एक बड़ी सी उनकी पोएम है एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस। ये जो एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस जो बड़ी सी पोएम है, उसमें से ये छोटा सा जो है एक्सेप्ट लिया गया है। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन ए ग्रीक लेजेंड, और ये जो पोएम है ये एक ग्रीक लेजेंड, एक ग्रीक यानी मतलब यूनानी, और लेजेंड मतलब पौराणिक कथा पर बेस्ड है। इन विच एंडीमियन, जिसमें एक एंडीमियन ए ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड एंड पोइट, जिसमें एंडीमियन कौन है, एक ब्यूटीफुल युवा गडरिया, शेपर्ड और पोइट, यानी मतलब एक ही है। एंडीमियन मतलब ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड और पोइट एक ही हैं, क्योंकि अ ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड एंड पोइट के आगे किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो हम कहेंगे कि यंग शेपर्ड, जो ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड है वो पोइट ही है। तो एंडीमियन जो है पोइट खुद है, एंडीमियन हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमोस, जो पोइट जो है जो माउंट लैटमोस में रहता था, और हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, और उनको जो है एक सिंथिया का विजन आया, यानी उन्होंने एक विजन देखा सिंथिया का। और सिंथिया कौन है, द मून गॉडेस ऑफ मून,
तो जो गॉडेस ऑफ जो चंद्रमा की देवी है उनका उन्होंने मतलब उनको स्वप्न में देखा या विजन लिया उन्होंने। द एन्चेंटेड यूथ, अब ये जो पॉइंट था जो मंत्रमुग्ध हो गया था, जो है सिंथियास का जो विजन उन्होंने देखा था, तो इसने फिर क्या काम किया, रिजोल्व डिटरमाइन किया टू सीक हर आउट, उस सिंथिया को ढूंढने के लिए, ढूंढने का। एंड सो वेंडर्ड अवे, इसलिए वो भटकता रहा थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में से यानी जंगलों में भटका। एंड डाउन अंडर द सी, और फिर वो समुंदर, डाउन अंडर द सी, और फिर वो समुंदर के नीचे चला गया। तो ये एक जॉन कीट्स का जो है हल्का सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया जॉन कीट्स से, और इस जो है इस पोएम में क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका दिया। तो ये इनिशियल इंट्रोडक्शन था अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम। अब देखो हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। देखिए एक जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, यानी एक जो सुंदर चीज़ होती है, वो जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जो है हमें जॉय प्रोवाइड कराती है, यानी हमेशा जो है अ सोर्स ऑफ जॉय होती है, ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और टाइम टू टाइम इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो ब्यूटी है वो बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी नथिंगनेस में मतलब जो है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब इसकी जो सुंदरता है ये कभी भी कम नहीं होती है। इट्स ब्यूटी नेवर डिक्रीजेज, इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स अवे, मतलब इसकी ब्यूटी कभी सुंदर चीज़ की, एक सुंदर चीज़ की जो ब्यूटी है वो कभी कम नहीं होती है, जो है कभी जो है फीकी नहीं पड़ती है, और हमेशा टाइम के साथ में बढ़ती जाती है। तो जो एक सुंदर चीज़ है उसकी ब्यूटी कभी एंड नहीं होती है उसकी ब्यूटी, और इस मतलब कहने का मतलब कभी भी जीरो नहीं होती है, ठीक है। बट विल कीप ए बाव क्वाइट फॉर अस, लेकिन ये जो है एक जो ब्यूटीफुल थिंग होती है वो मतलब ए बावर होती है, यानी एक मतलब क्वाइट बावर, मतलब एक शांत, एक पीसफुल बावा होती है ये, मतलब इसको कंपेयर किया गया है यहाँ पे मतलब ए थिंग ऑफ ब्यूटी को, ए ब्यूटीफुल थिंग को जो है ए क्वाइट बावर से कंपेयर किया गया है कि ये एक तरीके से शांत बावर होती है। बावर का मतलब होता है मतलब ए शेडी प्लेस अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे जो एक छायादार स्थल होता है वो जो है बावर होता है। तो ये एक तरीके से जो है ब्यूटीफुल थिंग जो होती है ये हमारे लिए जो है एक क्वाइट बावर होती है। एंड अ स्लीप, और ये फिर क्या, ये जो क्वाइट बावर होता है या होती है, ये हमें जो है ये जो लता मंडप होता है ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ए क्वाइट बावर, ये हमें जो है ऐसी स्लीप प्रोवाइड करता है जो स्वीट ड्रीम से भरी होती है, यानी बहुत ही जो है बहुत ही मतलब पीसफुल ड्रीम हमें प्रोवाइड करता है ये बावा। एंड हेल्थ, और जब हम पीसफुल जो है स्लीप लेते हैं तो हमारी हेल्थ भी जो है इम्प्रूव होती है, हमारी हेल्थ भी प्रमोट होती है। और क्वाइट ब्रीदिंग, और जो है जब हम अंडर द शेडी प्लेस जब हम अपने आप को सुलाते हैं तो जो है हमें जो है फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारी स्लीप जो है वो साउंड होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी को कंपेयर किससे किया गया है। पहला जो एक्सट्रैक्ट है उस मतलब ए थिंग ऑफ ब्यूटी को ए क्वाइट बावर से जो है कंपेयर किया गया है। और ये जो है क्वाइट बावर जो है कैसे है, बावर हमारे लिए कैसे है, तो ये स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स देती है। तो इट इज़ ए क्वाइट बावर फॉर अस बिकॉज it provides a sleep full of sweet dreams, it promotes health, it improves our health, और जो है इससे हमारा जो है
जो हमारा फिजिकल स्टेमिना है वो भी बढ़ता है, क्योंकि हम साउंड स्लीप लेंगे तो मेंटली और फिजिकल हम अच्छे से रहेंगे, मेंटली और फिजिकली। देयरफॉर ऑन एवरी मॉर्निंग, एवरी मोरो मतलब हर सुबह, देयरफॉर इसलिए एवरी मोरो होता है एवरी मॉर्निंग द फॉलोइंग डे, हर सुबह वी आर, अब देखो यहाँ पर दे रखा आर वी रीडिंग, ठीक है, ये इन्वर्जन किया गया है यहाँ पर। एक्चुअली ये है वी आर रीडिंग, हम मतलब हम बुन रहे होते हैं, वीव करना है ना, रीड मतलब बुनना, वीव करना, हम बुन रहे होते हैं। ए फ्लावरी बैंड, ए फ्लावरी बैंड का मतलब होता है कि एक फूलों की माला, एक फूलों का बंधन, ओके। फ्लावरी बैंड मतलब फूलों की माला। तो एक अभी बावर से कंपेयर किया गया था, अब फ्लावरी बैंड से कंपेयर किया गया है। और वो जब फूलों की माला बुनते हैं तो वो फूलों की माला क्या करती है, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जिससे हम पृथ्वी से जुड़े रहते हैं, हम पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। और स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मतलब निराशा के बावजूद, यहाँ पर क्या है, देखिए पृथ्वी पर क्या क्या है, निराशा है, और जो है ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, यानी जो है एक तरीके से जो है इनह्यूमन डर्थ का मतलब होता है लैक, कमी। तो मतलब एक तरीके से ह्यूमैनिटी की जो है कमी हो गई है। इनह्यूमन डर्थ का मतलब यहाँ पर क्रूअलिटी है, क्रूअलिटी है यहाँ पे, है ना। नोबल नेचर्स, और नोबल नेचर्स की, है ना, अच्छे भले आदमी नहीं है, कमी है। ग्लूमी डेज, और जो है मतलब जो दिन हमारे हैं, दिन हमारे कैसे हैं, ग्लूमी है, अंधकार में है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और हमारे जो तरीके हैं, मेड फॉर आर सर्चिंग, मतलब जो हमारे तरीके हैं सर्च करने के, जो तरीके हमने बना रखे हैं सर्च करने के, वो सारे कैसे हैं, वो अनहेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, ओवर डार्कन्ड हैं, यानी अंधकार में हैं, और वो अच्छे नहीं हैं। अब देखो ये कह रहा है कि डिस्पोंडेंस निराशा है, डिप्रेशन है, टेंशन है, ठीक है, होपलेसनेस है यहाँ पे। इनह्यूमन डर्थ यानी जो है ह्यूमन बीइंग को जिस तरह होना चाहिए उसमें एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, वो उसकी कमी हो गई है बहुत ही, मतलब व्यापक तौर पे। और नोबल नेचर्स की कमी है यहाँ पे, ग्लूमी डेज हैं, और सारे जो हमारे तरीके हैं वो अनहेल्दी हैं, ओवर डार्कन्ड तरीके हम यूज करते हैं अपनी सर्चिंग्स के लिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम सेफ ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, इस सब के बावजूद कोई जो है ब्यूटी की कोई शेप वो क्या करती है, यानी कोई मतलब ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो क्या करती है, मूव्स अवे द पोल, उस सीट को हटा देती है फ्रॉम आर डार्क स्पीड्स, हमारी डार्क स्पीड से, यानी जो हमारी स्पीड जो है जो डार्क हो गई है, हमारी जो भावनाएं हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस अच्छे नहीं रहे, हमारी भावनाएं जो हैं अच्छी नहीं रही, फीलिंग्स अच्छी नहीं रही, तो वो जो फीलिंग्स पे जो डार्क फीलिंग्स से जो है एक पॉल है, एक चद्दर है, उसको हटा देती है थिंग ऑफ ब्यूटी। सच द सन मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ठीक है। और ये अब बताए हैं कि जो है थिंग ऑफ ब्यूटीज जो है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी हैं, जैसे सन है, मून है, ट्रीज हैं, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी यंग ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, ये सभी जो है थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। स्प्राउटिंग ए शेडी बून, ये क्या प्रदान करते हैं, स्प्राउटिंग ए शेडी बून, यानी ये छायादार, मतलब जो ट्रीज हैं वो मतलब एक छाया का आशीर्वाद देते हैं। स्प्राउटिंग का मतलब होता है कि जो है कॉपले निकल आना, है ना, जो है स्प्राउट जैसे कोई जो है अनाज वगैरह स्प्राउट करता है ना, तो स्प्राउटिंग ए शेडी बून, यानी वो छाया दे रहे हैं, तो वो आशीर्वाद रूपी छाया है, ठीक है। फॉर सिंपल सीप, यानी जो है सिंपल सीप मतलब कॉमन
जो है लोगों के लिए, कॉमन बींग्स के लिए वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, वो छाया रूपी ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, आशीर्वाद दे रहे हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और फिर उसके बाद डैफोडिल्स तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी में जैसे यंग ट्रीज हो गया, ऑल ट्रीज हो गया, और उसके बाद में देखो इससे पहले जो है मून हो गया, सन हो गया, ठीक है, डैफोडिल्स हो गया। डैफोडिल्स एक तरह के फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और जिस एनवायरनमेंट में डैफोडिल्स जहाँ उगे होते हैं, उनका जो सराउंडिंग्स होता है वो बहुत ही जो है देखने लायक होता है, बड़ा ग्रीन सराउंडिंग्स होता है वो। तो जिस ग्रीन सराउंडिंग्स में वो रहते हैं, यानी जहाँ डैफोडिल्स होगी तो वहाँ जो है एवरग्रीन जो है फॉरेस्ट होगा। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और क्लियर रिल्स का मतलब बहुत ही साफ धाराएं, बहुत ही साफ नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्व्स जो अपने लिए ए कूलिंग कवर मेक ए कूलिंग कवर, मतलब कूलिंग कवर बनाती हैं, है ना। कूलिंग कवर का मतलब एक आवरण सा वो क्रिएट करती हैं, जो है कूलिंग प्रोवाइड कराने वाला, ठीक है, अगेंस्ट द हॉट सीजन के अगेंस्ट। हॉट सीजन से अपने आप को, मतलब हॉट सीजन से बचने के लिए एक कूलिंग जो है कवर, मेक ए कूलिंग कवर, एक कूलिंग कवर का निर्माण करती हैं ये। उसके बाद देखो एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो फॉरेस्ट का जो मध्य वाला स्थान होता है, जंगल के बीच में जो ब्रेक वाला स्थान होता है, यानी जहाँ पर मतलब एक तरीके से झाड़ियाँ वगैरह उगी रहती हैं, है ना, झाड़ झंखाड़ उगे रहते हैं, तो वो जो जगह है, यानी मतलब जंगल के बीच में जो पेड़ों के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, जो खाली जगहें होती हैं, यानी कहीं कहीं ऐसा होता है जंगल के बीच में कि पेड़ नहीं होते हैं, पेड़ थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं, उनके बीच में जो है खाली जगह बन जाती है, तो उसी की बात कर रहा है मिड फॉरेस्ट, यानी जंगल के बीच में जो एक खाली जगह होती है, ठीक है, जहाँ झाड़ झंकाड़ झाड़ियाँ उगाती हैं ना, वो जो जगह है वो रिच हो जाती है, मतलब भर जाती है किससे, स्प्रिंकलिंग, मतलब एक छिड़काव सा वहाँ पे बना रहता है, किसका, फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, यानी मस्क रोज के जो फूल होते हैं, बड़े सुंदर मस्क रोज के फूल, यानी एक तरीके का एक टाइप ऑफ, मतलब एक तरीके से टाइप ऑफ जो है फ्लावर होता है, ये एक तरीके का फ्लावर होता है, जैसे रोज का फ्लावर होता है ना, उसी तरह। तो वो जो है फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, यानी जो ये गुलाब का एक फूल जो खिलता है, वो अपनी जो है ना, वो अपनी सेंट जो है वो छिड़के रखता है उन स्थानों पे, यानी जो पेड़ों के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, जहाँ झाड़ झंकड़ झाड़ियाँ जो हैं उगाती हैं, तो वहाँ पर ये जो मस्क रोज है, अब जो सुंदर मस्क रोज है, जो है फ्रेग्रेंस देने वाला ये जो फ्लावर है, ये अपनी सुगंध जो है वहाँ पर बिखेर देता है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स, और इसी तरह जो है ये एक और देखो, अभी डैफोडिल्स आया था पहले, सन मून, ओके, देखो सन मून ये सारे क्या हैं, ये ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ओल्ड ट्रीज, यंग ट्रीज, ओके, ये सारे जो हैं, तो इसमें सभी के बारे में बताया है कि भाई सन मून ट्रीज ओल्ड, और जो है ओल्ड ट्रीज और यंग ट्रीज, और ये ट्रीज क्या करते हैं, स्प्राउटिंग ए सेडी बून फॉर सिंपल सीप, कि जो कॉमन बीइंग्स होते हैं, साधारण लोग होते हैं, उनके लिए जो है अपनी छाया के रूप में वो अपनी जो है उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। और डैफोडिल्स होते हैं जो मतलब डैफोडिल्स के आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो बड़ा ग्रीन होता है, सुखद होता है। उसके बाद में देखो जो धाराएं होती हैं, जो क्लियर स्ट्रीम्स होती हैं, जो पवित्र धाराएं नदियां होती हैं, वो एक कूलिंग कवर का निर्माण करती हैं हॉट सीजन से बचने के लिए। फिर जो है जंगल के मध्य में जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, जो खालिस्तान होते हैं, वहाँ पर जो है मस्क रोज़ जो खिलता है,
और वो जो सुंदर मस्क रोज खिलता है उसकी जो है सेंट वहाँ पर जो है बिखरी पड़ी होती है। इसी तरह एक ब्यूटी ऑफ थिंग जो है, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। जो हमारे जो जिन लोगों ने डूम्स होता है डेथ, डूम्स होता है डेथ, तो जो एक ग्रैंडर है डूम्स का यानी डेथ का जो वैभव है, स्प्लेंडर है, जो शान है, शौकत है। और कौन सी डेथ, जो हमारे माइटी डेड जो शक्तिशाली लोग, जिन्होंने ऐसे मतलब लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए जो है जो शहीद हो गए, पर्सन्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर आर मदरलैंड, हमारे मदरलैंड के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे माइटी डेड जो हैं, ब्रेव, जो जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, जब उनको हम इमेजिन करते हैं, है ना, तो उनकी जो डेथ है, उनकी डेथ का जो वैभव है, उनकी डेथ की जो शान है, वो भी एक जो है थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो ग्रैंडर ऑफ डूम्स मतलब ऐसे ब्रेव लोग जिन्होंने जो है अपने देश के लिए जो सेक्रीफाइस कर गए, तो वो जो उनके जो सेक्रीफाइसेज हैं वो भी एक तरीके से ए थिंग ऑफ ब्यूटी में ही आते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, ओके, और जितनी भी लवली टेल्स हमने सुनी है और जो है पढ़ी हैं, ठीक है, किनके बारे में, जो है हमारे ऐसे माइटी डेड के बारे में, है ना। An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens break। तो देखो, an endless fountain यानी एक endless fountain मतलब एक झरना है जो लगातार गिर रहा है, किसका, इमोर्टल ड्रिंक का। यानी ऐसा मतलब इमोर्टल ड्रिंक एक तरीके से जो है अमृत हो गया, है ना, अमृत हो गया। और ये जो मतलब अमृत जो है, ये मतलब जितनी भी जो अभी ऊपर जो है ब्यूटीफुल थिंग्स बताई हैं, उनका एक एंडलेस फाउंटेन जो है गिर रहा है, पोरिंग अनटू अस, वो हमारे ऊपर गिर रहा है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से। यानी यहाँ एक मतलब राइटर ने इमेजिनरी यूज़ की है कि जैसे जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं वो एक तरीके से हमारे लिए इमोर्टल ड्रिंक हैं, और जो है वो ए नंबर ऑफ जो है थिंग्स ऑफ ब्यूटी मतलब बहुत सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो हैं वो एक फाउंटेन के रूप में एंडलेसली, मतलब एक ये जो फाउंटेन है, एंडलेस फाउंटेन यानी लगातार वो झरना गिर रहा है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है उनको जो है एंडलेस फाउंटेन बताया है, और वो स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर गिर रहा है। यानी ये सारी चीज़ें जो है थिंग्स ऑफ जो है ब्यूटी हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ही हो गया आज का। इस तरह से मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो लाइक करना न भूलें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।